19 नवंबर 2024 द रोड शो की राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा 2024 के बीच राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तिजोरी लेकर पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि वह गौतम अडानी के लिए धारावी का प्रोजेक्ट लेकर आए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और गौतम अडानी एक हैं तो सेफ हैं, लेकिन धारावी सेफ नहीं है। राहुल गांधी तिजोरी को कपड़े से ढक कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने तिजोरी से कपड़ा हटाया जिसमें लिखा था कि एक हैं तो सेफ हैं। उसके बाद उन्होंने तिजोरी से एक पोस्टर निकाला जिसमें पीएम मोदी और गौतम अडानी की फोटो बनी थी और लिखा था कि एक हैं तो सेफ हैं। दूसरा पोस्टर भी निकाला जिसमें धारावी का नक्शा बना हुआ था और लिखा था, लेकिन धारावी का भविष्य सेफ नहीं है। धारावी से 15 लाख लोगों को निकाला गया है। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पंजाब के अमृतसर पहुंच गए। वहां उन्होंने स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका और सेवा में भी भाग लिया। लेकिन राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर अब हंगामा मच चुका है। दरअसल स्वर्ण मंदिर में राहुल गांधी को वीआईपी ट्रीटमेंट देने को लेकर एक लड़की ने आपत्ति जताई। उस लड़की का कहना है कि गुरु के दरबार में सब बराबर है। बता दें कि राहुल गांधी जब स्वर्ण मंदिर पहुंचे तो उस दौरान उनका जोरदार स्वागत हुआ। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार व राज्य की महायुति सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स दूसरे राज्यों को दे दिए गए हैं। राहुल गांधी ने धारावी परियोजना समेत कई अन्य मुद्दों पर भी बात की। मुंबई में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा कि हम आरक्षण पर लगी 50% की सीमा हटा देंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जाति जनगणना हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा है और हम इसे करेंगे और यह हमारा केंद्रीय स्तंभ है। एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी ने मणिपुर सरकार से तत्काल प्रभाव से अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद दिल्ली में कांग्रेस सांसद कुंवर दानिश अली ने कहा, सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, भाजपा के दिन खत्म होने वाले हैं। पूर्वोत्तर से समर्थन वापस लेने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मणिपुर सरकार से समर्थन वापस लेने का सिलसिला अब उनके किसी सहयोगी ने वापस ले लिया। एक दिन आपको सुनने को मिलेगा कि जेडीयू या टीडीपी ने समर्थन वापस ले लिया है और मोदी सरकार गिर जाएगी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अब पुलिस की हिरासत में है। अमेरिका के कैलिफोर्निया पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया है। अनमोल बिश्नोई पर अमेरिका के कैलिफोर्निया में कार्रवाई की गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और महाराष्ट्र पुलिस सहित भारतीय एजेंसियां अब उसके प्रत्यर्पण और गिरफ्तारी पर काम कर रही हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने हाल ही में अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है। इस मौके पर सभी दल पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव महाराष्ट्र में 4 रैलियों और सभाओं में शामिल हुए। इससे पहले उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी और लोगों में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील की। सीएम मोहन यादव ने कहा कि पूरे देश में भाजपा में माहौल बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस तथ्य को बहुत विचित्र बताया कि पंजाब में हाल में हुए चुनाव में 13,000 पंचायत पदाधिकारियों में से 3,000 निर्विरोध निर्वाचित हुए। कोर्ट ने असंतुष्ट उम्मीदवारों को चुनाव याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कई उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों को खारिज करने और अन्य चुनावी अनियमितताओं का आरोप लगाने संबंधी याचिका पर पहले नोटिस जारी किए थे। बेंच ने कहा कि पीड़ित व्यक्ति निर्वाचन आयोग के समक्ष चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं और आयोग को 6 महीने में उस पर फैसला लेना होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि जिन उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए या फाड़ दिए गए, वे भी अपनी शिकायतें लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि उनकी याचिकाओं को सीमा अवधि के उल्लंघन के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि याचिकाओं को गुण दोष के आधार पर निपटाया जाना चाहिए।
कर्नाटक के चित्रदुर्गा शहर में पुलिस ने अवैध तरीके से रह रहे 6 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से भारत में घुसे थे और जाली दस्तावेजों के आधार पर यहाँ रह रहे थे। इन गिरफ्तार आरोपियों के पास से फर्जी आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, श्रमिक कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड और पासपोर्ट भी बरामद किया गया है। चित्रदुर्गा के एसपी कार्यालय से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि यह गिरफ्तारी 18 नवंबर 2024 को शहर के होलाल केरे रोड पर स्थित अरविंद गारमेंट्स और व्हाइट वॉश गारमेंट्स के पास हुई थी। पुलिस ने संदिग्ध परिस्थितियों में इन बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया था और उनसे पूछताछ की। दिल्ली एनसीआर में इन दिनों सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर बदतर स्थिति में है। अगर श्रेणी के आधार पर बात करें तो दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्थिति में बना हुआ है। जहां कल AQI 470 था तो वहीं आज AQI 490 के पार हो चुका है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में AQI के आंकड़े आ चुके हैं। अलीपुर में 500, आनंद विहार में 500, बवाना में 500 के स्तर पर AQI बना हुआ है। इतना ही नहीं, दिल्ली में ग्रैब 4 को लागू कर दिया गया है। इस कारण दिल्ली के स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है, जहां अब फिजिकल माध्यम से नहीं बल्कि ऑनलाइन माध्यम से क्लासेस चलाई जाएंगी। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने सरकारों को जमकर फटकार लगाई। दिल्ली सरकार ने रविवार को 9वीं क्लास तक के सभी स्कूलों को बंद करने और ऑनलाइन क्लासेस चालू करने का आदेश दिया है। सरकार ने 11वीं और 12वीं क्लास के लिए छात्रों को स्कूल आने पर पाबंदी नहीं लगाई थी, लेकिन कोर्ट की फटकार के बाद सोमवार को दिल्ली की CM आतिशी ने आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि शहर में बढ़ते प्रदूषण स्तर के बीच कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए भी क्लासेस ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। पटना के गांधी मैदान में फिल्म पुष्पा 2 द रूल के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की एक झलक पाने के लिए लोगों में होड़ मच गई। भीड़ को बेकाबू होते देख पुलिस ने हालात को संभालने की कोशिश की, लेकिन भीड़ नियंत्रण के बाहर होते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। गांधी मैदान में हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस के कई बैरिकेड्स टूट गए। कुछ लोग वॉच टावर पर चढ़ गए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा। पुष्पा 2 द रूल के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के लिए गांधी मैदान में भारी सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। यहाँ तक कि पटना के DM और SSP भी गांधी मैदान में ही मौजूद थे, लेकिन भीड़ इस कदर उमड़ेगी इसका अंदाज़ा शायद प्रशासन को कभी नहीं था। बता दें कि यह फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में आने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।